जय श्री गणेश भगवान जी की। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी धनवान थी जबकि देवरानी निर्धन थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और ज्यादातर वह बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और इसके बदले में जेठानी उसे घर का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, पुरानी वस्तुएं इत्यादि दिया करती थी और इसी से देवरानी अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया तथा पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर ही तिलकुट्टे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। उसने जेठानी के घर भोजन बनाया व बच्चों को भोजन खाने को कहा। बच्चों ने कहा कि जब माँ खाना खाएगी तभी वह भोजन करेंगे। फिर देवरानी ने जेठ जी से कहा। तब जेठ जी ने कहा जब सब खाना खाएंगे तब वह खाना खाएंगे। यह सब देख देवरानी ने कुछ खाना अपने परिवार के लिए मांगा। तब जेठानी बोली, अभी तक किसी को कुछ खाने को नहीं दिया तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। निराश होकर देवरानी जब घर आई तो पति व बच्चे सोच रहे थे कि त्योहार का दिन है तो माँ आज कुछ स्वादिष्ट पकवान लाएंगी। पर जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं होगी तो वह रोने लगे। पति ने गुस्से से कहा, सारा दिन काम करके भी अगर 2 रोटी तक नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? यह कहकर पति ने बेचारी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना टूट गया तो पट्टे से मारा। बेचारी रोती रोती गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। गणेश जी को उस पर दया आई। उन्होंने सपने में आकर कहा, धोबना मारी पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। वो बोली, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और जेठानी ने भी खाने को कुछ नहीं दिया। छीके में तिलकुट्टा पड़ा है, वही भोग लगा लो। भोग लगाकर गणेश जी बोले, धोबना मारी पाटी मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, पूरा घर है आपके सामने, कहीं भी निपट लीजिए। निपटकर गणेश जी बोले, धोबना मारी पाटी मारी, निपट लिया, अब कहाँ पहुँचूं? गुस्से में वह बोली, कब से परेशान कर रहे हैं, ये लो मेरे सर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब उसने देखा कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वह उसके सर पर भी हीरे मोती के टीके जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा, उसने सोचा कि कल खाना नहीं देने के कारण देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे चाची को बुलाने गए। चाची चाची, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है, दुनिया चाहे कोई मौका चूक जाए, देवरानी जेठानी आपस में बोलने का कोई मौका नहीं चुकाती। वो बोली, बहुत दिन तुम्हारी माँ के घर काम कर लिया, अब तो अपनी माँ को मेरे पास काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसे सारी बात बता दी। जेठानी ने घर जाकर अपने पति से कहा, मुझे कपड़े धोने के धोबने से मारो व पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया तो तुम्हें धोबने व पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह जिद करने लगी। मजबूर होकर उसके पति ने उसे धोबने व पाटे से पीटा। फिर जेठानी ने ढेर सारे घी का चूरमा बनाया और छीके में रख दिया। वह सो गई। रात को विनायक जी उसके सपने में आकर बोलने लगे, भूख लग रही है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी, देवरानी के यहाँ तो
सूखा चूटी भर तिल कुट्टा खाया था। मैंने तो मेवे डालकर देसी घी का चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। खाकर गणेश जी बोले, खा लिया, अब निपटू कहाँ। जेठानी बोली, देवरानी की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो आपके सामने पूरा महल है, कहीं भी निपट लीजिए। गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। वो बोली, देवरानी का तो गंदा माथा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। जब जेठानी सुबह सोकर उठी तो लालची जेठानी सुबह उठकर देखती क्या है, पूरा घर व उसका सर गंदगी से भरा हुआ था। घर व उसके सर से बहुत दुर्गंध आ रही थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और फैलती गई। जब उसके पति ने यह सब देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख तेरे लालच का क्या परिणाम हुआ। दुखी हो जेठानी ने गणेश जी से प्रार्थना की, माफी मांगी। गणेश जी प्रकट हो बोले, देवरानी से जलने के कारण व लालच में तूने जो किया, यह सब उसी का परिणाम है। इस प्रकार गणेश जी ने जेठानी को सबक सिखाते हुए अपनी माया लुप्त कर दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी ऐसी सब पर करना, और जैसा दंड जेठानी को दिया ऐसा दंड किसी को ना देना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। जय श्री गणेश भगवान।